नमस्कार, बेस्ट इंडिया न्यूज़ से मैं रामेंद्र पाल सिंह। आज हम दर्शकों के लिए लेकर आए एक अद्भुत विषय, आध्यात्म एवं दर्शन। और आध्यात्म से हम जीवन में कैसे लाभ उठाएंगे। हमारे बीच में डॉक्टर राम कुमार बघेल जी हैं, जो आध्यात्म साधना भी करते हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं। तो आइए आज इनसे बात करते हैं इस विषय को लेकर के। और दर्शकों ये बताइए, ये धारणा, ध्यान और साधना ये क्या है, और साधना के सरल सिद्धि विधि क्या है। धारणा एक ऐसा तरीका है जिससे व्यक्ति अपने मन को किसी लक्ष्य विशेष पर केंद्रित कर सके। उसका उपाय, उसका तरीका, जिसको धारणा कहते हैं, जिसके साधना करने से, जिसका अभ्यास करने से मन एकाग्र होता है किसी लक्ष्यभूत विषय पर। और ध्यान वह स्थिति है जब धारणा की परिपक्व अवस्था का नाम ध्यान है। उसमें कोई भी किसी प्रकार का विक्षेप ना आवे, तैल धारावत आपका लक्ष्य स्थान पर मन लगा रहे। यह धारणा के बाद ध्यान की स्थिति है। आम जन जीवन में इसका क्या लाभ है, मतलब इसे करने से? आम जन जीवन में लाभ के बारे में ये कह सकते हैं कि आदमी के पास तन की शक्ति होती है, मन की शक्ति होती है, धन की शक्ति होती है, जन की शक्ति होती है। इन सब में मन की शक्ति ही सर्वोपर है। मन और अपनी आत्म शक्ति, इसको हम सुदृढ़ बनाने का ये एक तरीका है। और जब हमारी मन की शक्ति हमें सहायक होती है, हमारी सारे कार्य, रोग दोष, जितने भर हमारे कार्य हैं, जो हमारे प्रतिकूल लोग हैं, प्रतिकूल स्थितियां हैं, वो स्वाभाविक इसकी प्रगाढ़ता आने पर स्वभावतः आया करती है। इसी की साधना से जो गीता में कहे गए 8 सिद्धियों के लिए कहा गया है भगवान श्री कृष्ण ने, वो धारणा ध्यान की परिपक्व अवस्था पर वो स्थितियां प्राप्त होती हैं। ऐसा गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने समझाया है। आध्यात्म से जनजीवन में जैसे बहुत से लोग नहीं जानते इस चीज को, तो जैसे आपने बताया कि सब ये आध्यात्म क्या है, तो जनजीवन में इसका लाभ कैसे उठाया सकता है? जन जीवन में लाभ उठाने की विधि बहुत सारी बतलाई गई है, बहुत तरीके बतलाए गए हैं। मन को एकाग्र करने के लिए तमाम भगवान पतंजलि देव जी का जितना भर योग शास्त्र है, शिव पुराण है, और अन्य जो इस पर जो व्यास भाष्य है, तमाम जो योग वासिष्ठ इत्यादि जो पुस्तकों में लोगों ने, संत महर्षियों सिद्धों ने जो कुछ भी तरीके बतलाए हैं, बहुत सारे तरीके बतलाए हैं। खान पान के लिए भी विशेष ध्यान दिया गया है कि फलां चीज खाने से, फलां चीज खाने से, फलां चीज त्यागने से मन जल्दी एकाग्र होने लगता है। ये बहुत सारे तरीके बताए हैं। ये तरीके सिद्ध महागुरुओं के संरक्षण में उनके बताए हुए तरीकों से आश्रमों में जाकर अच्छी तरह सिद्ध किए जा सकते हैं। लेकिन हम जो तरीका के लिए जो बात कर रहे हैं, वो उस तरीके की स्थिति के लिए हम बात कर रहे हैं जिस तरीके में आदमी, आम दुनिया का आदमी का मतलब ये है कि उसके लिए ये सहज विधि हम बताना चाहते हैं
कि व्यक्ति अपने आप इन साधनाओं को, चाहे वो किसी भी गुरु का शिष्य है, चाहे वो किसी मंत्र की साधना करता है, या कोई भी किसी इष्ट की साधना करता है, जिन भी इष्ट और साधनाओं को, मंत्रों की साधनाओं को करते हुए उसमें हम सफलीभूत नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए जो भी करना चाहें, कभी कभी ऐसा होता है कुछ संत महात्मा लोग इसकी दीक्षा लेके और हम महात्मा हो जाए तो जल्दी हमको प्राप्ति हो जाएगी। कुछ साधारण गृहस्थ लोग हैं, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, वो साधना करते करते काफ़ी समय बीत गया, उनको जैसा बतलाया गया है वैसा उनको प्रतिफल प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उनके लिए सहज विधि हम इस तरीके की बतलाना चाहते हैं जिससे वो सब स्त्री पुरुष नपुंसक जितने भर जाति धर्म का इसमें कोई लेना देना नहीं है, मानव समाज के जितने भर जो साधक लोग हैं, किसी भी मंत्र या उसका देवता का या किसी का जो लक्ष्य साधते हैं, वो सध नहीं पा रहा है, उसके लिए कुछ तरीका हम सुझाना चाहते हैं। उससे अगर करें तो उनको उस चीज का एहसास होने लगेगा, और एहसास के लिए उन्हें परीक्षा अपनी नहीं करनी चाहिए कि वो उनको हुआ कि नहीं हुआ, इसको करने से कोई फायदा नहीं है। थोड़ा आगे चलने पर उसको एहसास अवश्य में हो जाए। दीन दुनिया में तमाम झंझटों से, कुछ अपने से ऊपर वाले, कुछ इनसे नीचे वाले, और किसी मतलब जो जिनसे वो पीड़ित परेशान लोग रहते हैं, उनके लिए ये इस प्रकार समझी जाए कि जिस प्रकार से यदि हम इस तरीके से साधना करें और हमारे अंतःकरण में उस चीज का आभास एहसास होने लगेगा, तो वो प्राकृतिक तौर पे अपने आप सारी चीजें शांत होने लगेंगी। अपने आप जो हमारी प्रवृत्ति है, हमारी जो आदतें हैं, जो हम ऐसा करते हैं कि ये छोड़ दो तो वो उसके बाद ये साधना करो, ये करो तो ये साधना करो, ये जो है आसन सिद्ध कर लोगे तो आप जो है साधना कर पाओगे, ये यम नियम कर लोगे तो कर पाओगे, ऐसा नहीं है। जिसका ध्यान नहीं लगता, जिसकी धारणा अभी प्रारंभ भी नहीं हुई है, उन लोगों के लिए तो ये साधना इस प्रकार की है कि वो इन सब चीजों को अनायास छोड़ते जाएंगे, आसन अपने आप सिद्ध होते जाएंगे, अपने आप शुचिता आती जाएगी, अपने आप उसमें वो होता जाएगा। हमें छोड़ना नहीं है, हमें सिर्फ पकड़ना है, छूट तो वो अपने आप ही जाएगा जो दूसरी चीज है। आमतौर पे ये कहा जाता है कि सब ये क्यों करें, ये लंबी प्रक्रिया है और इतना जनजीवन में इतना हमें समय नहीं है, वो नहीं है। तो इसमें जनजीवन के समय के लिए हम कह सकते हैं कुछ मंत्र इस प्रकार के होते हैं जो मुंह से बोले जाते हैं, कुछ मंत्र इस प्रकार होते हैं सांस प्रश्वास के द्वारा किए जाते हैं। कुछ की स्थिति ये है कि लोग कहते हैं चलते फिरते उठते बैठते, ये इस तरीके से कभी भी उसको कर लो, जाप कर लो। हमारा कहना है कि धारणा का अभ्यास और ध्यान का अभ्यास कभी चलते फिरते नहीं करना है। जब आप फुर्सत में बैठे हो उस वक्त इस प्रक्रिया को अगर आप करोगे, चाहे एक पल के लिए, क्षण के लिए, उसका अभ्यास जब आने लगे तो और देर के लिए। और हमें ये बात नहीं है कि नहीं साहब हमें जो है शवासन पे लेट के करना है, कि साहब स्थिर हो गए और सिद्धासन पे करना है, पद्मासन पे करना है, इत्यादि मुद्राओं में करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बंद मुद्राएं, आसन इत्यादि जितनी भर स्थितियां हैं, जब वो धारणा का अभ्यास शुरू होने लगेगा, जैसे ही शुरू हुआ वो स्थितियां प्राणायाम इत्यादि की अपने आप चलने लग जाएंगी। ये हमें वो नहीं है, जब 4-6 मिनट हमें हमारा चलने लग जाएगा तो आपको खुद लगने लगेगा कि हम तो ऐसे थे ही नहीं। रात को अगर हम सोने से पहले इसका अभ्यास करते हैं
तो ये नहीं कि हमें चित लेटना है, सांप की रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, कि फलाना करना है। अरे किसी करवट से लेटे हुए हैं, जिस भी तरीके से आराम से सुखासन पर देर तक बैठ सके, देर तक उस स्थिति में रह सके, वो ही आपको शुरुआत में कारगर रहेगी। दूसरा ये है कि जैसे ही आपकी धारणा की स्थिति बनने लगेगी, शुरू होने लगेगी, आपको करने की जरूरत नहीं है, स्थिरता लाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप स्वाभाविक आ जाएगी, अपने आप बुरी आदतें छूट जाएंगी, क्योंकि इससे बलवान कोई भी चीज नहीं है। आपका मतलब ये है कि ध्यान, धारणा, योगासन, प्राणायाम जो भी है, ये किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति कर सकता है, और इससे जो है एक आम जनजीवन में इसका लाभ बहुत मिलता है, ऐसा कुछ है? किसी भी धर्म, जात, मजहब, स्त्री, पुरुष, बाल, वृद्ध, इसका कोई भी इस पर प्रभाव नहीं है। सबके लिए सार्वभौमिक विधि है। विधि को बतलाता हूँ जी, जिस विधि का अनुसरण सब लोग कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम वो कपड़े और वो सब रख के साधु संत हो गए, और हमने गुरुजी से जो दीक्षा पाई, अब हमारी व्यवस्था नहीं बन रही है, तो हमने भी अपने चेले बनाना शुरू कर दिया। लेकिन अभी गुरुजी की भी धारणा ध्यान नहीं शुरू हुई है, तो फिर आगे शिष्यों को क्या? तो उन सब लोगों तक के लिए मैं सिर्फ उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनका धारणा ध्यान पक्का मजबूत है, समाधि पक्की है। उन सिद्ध महात्माओं के लिए मैं प्रणाम करके ये माफी मांग के कि उन लोगों के लिए नहीं, ये धारणा को समझना चाहिए। धारणा का अर्थ है कि कोई भी लक्ष्य स्थान, जैसे हमें मंत्र बताया और इष्ट देव बताए, तो कोई भी किसी गुरु के शिष्य है, इससे मतलब नहीं है। क्या आप जाप करते हैं, इससे भी मेरा कोई सरोकार नहीं है। क्या आप ध्यान करते हैं, इससे भी मेरा कोई सरोकार नहीं है। जो भी करते हो वो इस विधि के द्वारा करें कि आप सबसे पहले अपनी खुली आंखों से, खुली आंखों का अर्थ इसलिए मैं दे रहा हूं कि आंख बंद करते ही हमारा गहन अंधकार के अंदर कुछ ढूंढने में दिमाग चला जाता है। इसलिए आप शुरुआत खुली आंखों से अथवा अर्धोन्मीलित आंखों से उस इष्ट को, सबसे इष्ट को, लक्ष्य स्थान को, इष्ट देव को, जो भी जिसके लिए है, उनका रूप का स्मरण करें, उसको रूप को देखें और हटने की दिमाग आंखें कोशिश करें, तो उसको, उस पर हमें तुरंत पता चल जाएगा कि ये हमसे हटा, और उसको पुनः देखना शुरू करें और एक टक देखें। वो आप शुरुआत में खुली आंखों से भी कर सकते हैं, अर्धोन्मीलित आंखों से भी कर सकते हैं, और इसको फिर थक जाने पर थोड़ी देर बंद आंखों से भी कर सकते हैं। बंद आंखों के अंदर जैसे ही बाहरी चीज को हम प्रभाव पूर्वक देख रहे हैं, उसी प्रकार देखना शुरू हो जाए, तो फिर हमें आंखें खुली रखकर भी वो चीज दिखाई देगी, बंद करने पर भी दिखाई देगी, और मन में अर्धोन्मीलित स्थिति में भी दिखाई देगी। लेकिन हम अपने दिमाग को हमें कुछ छोड़ना नहीं है, सारी वृत्तियां नहीं छोड़नी है। हमें अच्छी बुरी वृत्तियों से कोई मतलब नहीं, मन में आने वाले सभी विचारों से कोई मतलब नहीं। सिर्फ हमें एक लक्ष्य स्थान पकड़ने की कोशिश करना है। और दो तरह के योग होते हैं, एक तो सिद्ध योग और एक होता है साधन योग। मैंने ये जो बात बतलाई है वो साधन योग के अंतर्गत बताई है। सिद्ध योग तो जो सिद्ध महापुरुष होते हैं वो तो उनकी इच्छा मात्र से ही साधक के, शिष्य के ध्यान धारणा तत्काल एकाग्रित होकर उसका ध्यान लग जाता है। लेकिन ये अभ्यास की चीज है। अभ्यास हमको 1 सेकंड का मिले, अभ्यास हमको 10 मिनट का मिले, लेकिन रूप का हमको प्रत्यक्षीकरण करना है, हमें देखना है
और देख हम तभी सकते हैं जब हमारा दिमाग काम कर रहा हो, और दिमाग हमारा तभी काम कर रहा होता है ठीक से जब हम जग रहे होते हैं। अच्छा, पूरी ध्यान तरह में क्या ध्यान करते जग हैं रहे होते हैं जी? और जागृत अवस्था में हम खुली आंखों से और दोनों आंखों से, मतलब आधी खुली आधी बंद आंखों से इसका अभ्यास शुरू करें, और सोते वक्त इसका अभ्यास बंद आंखों से खुली आंखों से जरूर करें। क्यों कि किसी भी वक्त आप फुर्सत में हो, दिन में किसी भी वक्त फुर्सत में हो, आप इसका अभ्यास अवश्य करें। इसका ये इस तरीके की सिद्ध विधि है कि आपको कुछ समय बाद अपने आप में एहसास होने लगेगा। आपने कहा कि इसको किस चीज का ध्यान करना चाहिए, किस चीज का मंत्र का जाप करना चाहिए। इसमें जैसे ही रूप की स्थिति समझ में आए, थोड़ी बहुत ही आए, इससे कोई मतलब नहीं कि स्पष्ट हो जाए, जैसे ही मन पर उसका और दृष्टि पर वो आए तो आप मुंह से बोलते हो, तो उस जिसका मंत्र का अभ्यास करते हो उसको उस रूप में से प्रविष्ट कराने लगो, और उसी में से आप बोलने लगो। श्वास लेते हो तो उसी में से श्वास आए, मंत्र आए श्वास के साथ, और उसी के साथ उसी में विलय हो जाए। ये अभ्यास करने से ये इस पर ध्यान रखना है कि हमारा ये चल रहा है कि नहीं। इस पर विशेष ध्यान रखना है कि जो हमें देखना चाह रहे हैं वो दिखाई दे रहा है, और जो श्वास हमारी उसमें से आ रही है और उसी में जा रही है, ये हम अपने मन से देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। बोल बोल के हम मंत्र का जाप कर रहे हैं तो मंत्र उन्हीं में जा रहा है और उन्हीं की आभा में से निकलकर सब दुनिया में फैल रहा है। इसका अभ्यास अवश्य करें जी। और आम जनता से क्या कहना चाहोगे? वो आम जनता जो है सुख की तलाश में है, उसके दो ही पहलू होते हैं, एक तो धन, दूसरा सुख। धन तो कर्म करने से आता है। इसका एक उपाय ये शॉर्ट में समझना चाहिए कि किसी अंधेरे कमरे में हम घुसे और उसमें हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हो सकता है कि उससे हमें नुकसान हो जाए, चोट लग जाए, लेकिन हमने ढूंढ के उसमें एक स्विच ऑन कर दिया जिससे हमारे कमरे में बल्ब जल गया। जब उसमें रोशनी हो गई तब हमको सब कुछ सुख प्राप्त होने लगा। इसी प्रकार जब हमारी ये आध्यात्म की जो स्थिति है, धारणा, एकाग्रता उसमें बनने जब लग जाएगी और वो हमारा जो मंत्र है उनमें जाने लगेगा, आने लगेगा, श्वास प्रश्वास से करोगे तो वो सीधा सीधा आपके अंदर आएगा जाएगा, और बोल बोल के कर रहे हैं तो आप उसी में आपका जो है सो जा रहा है, और उसमें से मार दुनिया की जितना भर ब्रह्मांड, जितना भर सृष्टि है, उसमें जितना रूप बड़ा उन इष्ट देव का है उसमें सब में वो व्याप्त हो जाएगा। और जहां तक आपका वो व्याप्त होगा वहां तक आपको जैसे ही अंतर्गत उनका स्पष्टीकरण दिखाई देने लग जाएगा, आपका सारे कष्ट, दुख, दर्द सब मिटते चले जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और लास्ट में जो तुलसी जी पाई है उसको बोल देना। उसके लिए ये सबके लिए है। भगवान राम के द्वारा तुलसीदास जी महाराज जी ने रामचरितमानस में इसके लिए स्पष्ट रूप से ये किन किन के लिए करना स्थित है, तो उसके लिए बताया है कि पुरुष नपुंसक नारिवा, पुरुष नपुंसक नारिवा, जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज, सोय परम प्रिय मोय। परमात्मा ये कहता है, परमात्मा के द्वारा कहलवाया है, भगवान राम के द्वारा कहलवाया है, उन इष्ट देव के द्वारा कहलवाया है जो जिन जिन इष्ट देव का ध्यान करते हैं। ये नहीं, भगवान तो व्याप्त है, उनके पता नहीं कितने रूप है, और वो रूप उन्हीं के हैं। कोई भी ध्यान करे, कोई भी इस जो प्रकृति का ध्यान करेगा, जो जिस भी रूप में करेगा, वो सारे रूप उस परब्रह्म परमात्मा के ही हैं। किसी भी नाम से उस परब्रह्म परमात्मा को बोलो, किसी भी रूप में देखो, इससे कोई मतलब नहीं है। वो सब के लिए ये करना
अभीष्ट है। बहुत अच्छी बात बताई आपने, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, बहुत अपना अनुभव बताया उन्होंने। और खास बात यही है कि हम अगर अपने आत्म शोक के लिए अगर चाहते हैं, जीवन में सुख चाहते हैं, तो आध्यात्म है। अपने इष्ट की प्राप्ति के लिए भी जैसे बताया उन्होंने, धारणा ध्यान का ध्यान अभ्यास धारणा और योग साधना जो भी हैं, ये सब सीढ़ियां हैं ऊपर तक जाने के लिए। और इससे जब हमारे इष्ट की तरफ ध्यान आकर्षित हो जाता है, तो सारे सांसारिक बंधन, माया, मोह, ममता, ये जो बाधक होती है। एक बात और कहलवाई है जी, भगवान राम के द्वारा, एक बात साफ सी कहलवाई है कि सन्मुख होय जीव मोय जबहि, कोट जन्म अगनाशय कवई। अर्थात जैसे ही आपका, ये नहीं कि हमारे तुम्हारे फेस टू फेस कभी हो जाए, लेकिन हमारे मन में जिस वक्त फेस टू फेस परमात्मा हो जाएगा, हमारे इष्ट हमारे फेस टू फेस हो जाएंगे, सन्मुख हुए, सन्मुख आमने सामने हम और हमारे परमात्मा हमारे मन में और उसमें ध्यान में धारणा में आ जाएंगे, उसी वक्त करोड़ों जन्मों की पाप नष्ट हो जाएंगे। ये इसका महात्म्य है। और जो 8 सिद्धियां बतलाई हैं, इनकी जो धारणा ध्यान की परिपक्व अवस्था में पहुंचते ही, और समाधि वगैरह की स्थितियों की बात नहीं कर रहा हूँ, चलिए, सिर्फ इतना ही करने पर उन चीजों का आभास आपको होने लगेगा। डॉक्टर साहब ने बहुत ही सरल विधि बताई है, आप इससे अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं और अपने इष्ट की प्राप्ति कर सकते हैं। बशर्ते यह जीवन में एक संयम के साथ और इसको आगे बढ़ते जाए, और नित्य प्रति अपने काम, दैनिक काम करते हुए, और जो भी है छोटा सा समय इनके निकालना जरूरी है, अगर हम जीवन में सुख चाहते हैं। इसी के साथ ही जुड़ रहिए, देखते रहिए वेस्ट इंडीज न्यूज। ऐसे सब्जेक्ट लेकर के हम फिर आते रहेंगे। नमस्कार।